कोरोना वायरस को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया में विवाद गहराता ही जा रहा है। चीन जिस तरह से बौखलाकर गलती पर गलती किए जा रहा है, उससे ऐसा ही लगता है कि आने वाले महीनों में चीन के खिलाफ देशों के गुट की अगुवाई अमेरिका भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया करेगा। चीन न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे रहा है बल्कि द्विपक्षीय रिश्तों और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के नियम भी तोड़ रहा है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया टस से मस नहीं हुआ है और यहाँ चीन ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए हर दिन नए नए रणनीति बनाने में लगा हुआ है। यहाँ चीन ने ऑस्ट्रेलिया से बीफ इंपोर्ट को निलंबित कर दिया, उसके बाद जौ पर 80% का इंपोर्ट बढ़ा दिया। इसके अलावा अब चीन शराब से लेकर फलों तक के उत्पादों के इंपोर्ट पर भी कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। अब चीन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतने प्रतिबंध डाल रहा है, पर यहाँ वो खुद भूल गया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उपभोक्ता देश है और यहाँ चीन ऑस्ट्रेलिया के लौह अयस्क पर पूरी तरह से निर्भर है, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अब आप साफ समझ सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ लौह अयस्क का एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो इससे सबसे अधिक नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था को ही होगा और उसको दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल चीन ने अपने यहाँ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और उसके लिए उसे भारी मात्रा में लौह अयस्क की जरूरत होगी। अब ये चीन भूल क्यों जाता है कि उसकी डूबती नैया ऑस्ट्रेलिया ही पार लगा सकता है, पर यहाँ चीन ऑस्ट्रेलिया को ही धमकी देने में लगा हुआ है। अगर यहाँ मान भी लें कि चीन लौह अयस्क को लेकर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दूसरे और तीसरे सबसे बड़े निर्यातक देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास जाता भी है तो चीन को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चीन के दिए हुए कोरोना वायरस की वजह से आज ब्राजील की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और इससे देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पर चीन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ हम आपको बता दें कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक और निर्यातक देश है और वर्ष 2019 में विश्व भर में समुद्री जहाज से होने वाले लौह अयस्क की कुल शिपमेंट में ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी 60% थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था और उसकी विश्व भर में समुद्री जहाज से होने वाली लौह अयस्क की कुल शिपमेंट की हिस्सेदारी 23% थी। जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि कोरोना की वजह से ब्राजील अब चीन की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई है। दरअसल चीन पिछले 2 महीनों से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को व्यापार नीति के तहत कमजोर बनाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ व्यापार को हथियार बनाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनका देश खुले बाजार का समर्थन करता है, लेकिन उन्हें धमकी दिए जाने के बाद भी वो अपने मूल्यों का सौदा नहीं करेंगे। अब चीन का क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, वो अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया को कड़े कदम उठाते हुए चीन की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और चीन को पटक पटक कर धोना चाहिए।